हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नील की आईटीआर कैसे फाइल की जाती है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने वाले हैं। नील की आईटीआर की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट सब्सिडीज का आपको लाभ लेना है, या फिर स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है, या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए भी आपको आईटीआर की कॉपी लगती है। तो ये जितने भी यूजेस आप देख रहे हो, ये बेसिकली आपसे आईटीआर की कॉपी मांगते हैं, क्योंकि आपके आईटीआर की कॉपी से इनकम की प्रूफ दोस्तों डिसाइड होती है कि आप एक फाइनेंशियल में कितना पैसा कमाते हैं। वो आपकी आईटीआर की कॉपी से ही डिसाइड होता है। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि आईटीआर फॉर्म्स में अपनी इनकम को गलत रिपोर्ट कर, फेक तरीके से इनकम को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो चुकी है। तो वो फेक सैलरी दिखा दी है, रेंटल इनकम दिखा दिया, बिजनेस इनकम दिखा दिया। अब ऐसे केस में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर की चेकिंग करता है तो आपको नोटिस वो सेंड कर सकता है, और नोटिस सेंड करके आपसे सैलरी की रिसीट मांग सकता है, रेंटल एग्रीमेंट या फिर बैंक स्टेटमेंट की डिमांड कर सकता है। यदि आपने बिजनेस इनकम दिखाई है तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट की डिटेल्स आपसे मांग सकता है। ठीक है। और इसके बाद यदि वो वेरिफिकेशंस वगैरह डीप में करता है इन डॉक्यूमेंट्स का, तो ऐसे केस में ये पाया जाता है कि आपने गलत तरीके से इनकम को रिपोर्ट की हुई, तो पेनाल्टी भी लग सकती है। और यहाँ पे लोन और वीजा एप्लीकेशन जो आपने डाल रखा है, जब आपके आईटीआर में फेक इनकम पकड़ी जाती है तो ऐसे केस में आपका लोन एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है और आपकी वीजा भी रिजेक्ट हो सकती है। फ्यूचर कंप्लायंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आपके आईटीआर में जो भी आप इनकम रिपोर्ट कर रहे हो वो आपकी एक्चुअल इनकम होनी चाहिए, जो कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कमा रखी है। फेक तरीके से आपको इनकम रिपोर्ट नहीं करनी है। तो फिर सर, नील रिटर्न का मतलब क्या हुआ? अब नील रिटर्न को आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पे जब आप स्लैब रेट देखेंगे असेसमेंट ईयर 2627 की, तो इसमें जो 4 लाख तक की जो इनकम है न्यू टैक्स रेजिम में, इस पे जो टैक्स रेट है वो नील है। तो यहाँ पे जो इनकम पे नील के टैक्स रेट अप्लाई होते हैं, वो इनकम यदि आप अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करते हो तो आपकी आईटीआर नील की आईटीआर मानी जाती है। तो फिर सर, यहाँ पे जो बोला जाता है कि 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाती है, तो वहां पर भी तो हमारी टैक्स लायबिलिटी नील आ रही है। तो वो आईटीआर भी हमारी जो है नील की आईटीआर काउंट होगी। जैसे यहाँ पे 4 से 8 के बीच में आपकी इनकम चली गई, 8 से 12 के बीच में चली गई, यहाँ पे 5% 10% का टैक्स रेट अप्लाई तो होता है, लेकिन 87A की रिबेट मिलती है, तो आपके टैक्सेस नील हो जाते हैं। तो ये आईटीआर आपकी नील की आईटीआर दोस्तों नहीं मानी जाती है। ये आईटीआर आपकी जब भी मानी जाएगी, वो आईटीआर आपकी नॉर्मल आईटीआर मानी जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप 4 से 8 के बीच में जा रहे हो या 8 से 12 के बीच में जा रहे हो, तो आपको अपनी नॉर्मल आईटीआर फाइल करनी है, जिस आपको अपनी वही इनकम शो करनी है जो एक्चुअल आपकी इनकम हो रखी है फाइनेंशियल 25-26 में। नील की आईटीआर आपकी तभी होगी जब वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे होगी। ये आपको ध्यान रखना है। यदि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे आपकी इनकम है तो आपकी नील की आईटीआर मानी जाएगी। तो जब आप नील की आईटीआर फाइल करने जा रहे हो तो आप न्यू टैक्स रेजिम को ही ऑप्ट करना, क्योंकि यहाँ पे हायर एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिलता है। और इसके बाद क्या है कि आप आईटीआर 1 फाइल करने जा रहे हो, ठीक है, इसमें भी आप नील के आईटीआर फाइल कर सकते हो, आईटीआर 4 में भी आप फाइल कर सकते हो। क्योंकि जनरली इसमें जो फ्रीलांसर्स होते हैं, हाउस वाइफ्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनकी कि 4 लाख के नीचे ही इनकम आ रही है, तो ऐसे केस में आप आईटीआर 1 आईटीआर 4 को भी यूज कर सकते हैं। अब नील के आईटीआर में ज्यादातर आपकी सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी की इंटरेस्ट होगी, डिविडेंड की इनकम हो गई, फैमिली पेंशन हो गया, ये सब इनकम आपकी आती है। और नील के आईटीआर में आप अपनी इनकम को 4 लाख के नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप रिपोर्ट कर दे तो उसके लिए कोई भी इंक्वायरी नहीं है। नील की आईटीआर फाइल करने के लिए आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 26-27 सेलेक्ट करना, ऑनलाइन मोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना, प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म आईटीआर 1 में आप रिपोर्ट कर सकते हो, आईटीआर 4 में भी आप कर सकते हो। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अदर्स पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको ये सेकेंडरी एड्रेस वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसको आपको अपडेट करना है। यहाँ पे आपको एडिट पे जाना होगा। जो आपकी प्राइमरी एड्रेस है, यदि सेम टू सेम यदि आपकी सेकेंडरी एड्रेस भी रहने वाली है, तो यहाँ पे आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो और आपको नील की आईटीआर फाइल करनी है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे, ओके पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करनी है आईटीआर, नो पे क्लिक करिए। बैंक डिटेल्स आपको अपडेट करनी है पोर्टल पे, और एक बैंक आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स शो करेगी, इसमें कोई एक बैंक रिफंड के लिए नॉमिनेटेड होना चाहिए। कन्फर्म पे क्लिक कर, इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाले सेक्शन में आना है। अब यहीं पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि 12 लाख तक की इनकम उनकी टैक्स फ्री है तो सैलरी की इनकम में अमाउंट को फेक तरीके से एंटर कर देते हैं, जबकि उनकी कोई भी सैलरी की इनकम नहीं होती है। और इसी तरीके से यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लोग यहाँ पे रेंटल इनकम ऐड एंड पे जाकर के रिपोर्ट कर दे, जबकि कोई भी रेंटल इनकम नहीं। और मेक श्योर करें कि यदि आप सैलरी की इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं या हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो उस केस में जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट था उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय आप हो तो अदर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं अदर सोर्सेज में। तो नील की आईटीआर आप फाइल कर रहे हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो। 4 लाख के नीचे आप यहाँ पे इनकम अपनी रिपोर्ट कर देना, आपकी आईटीआर ये फाइल हो जाएगी। इसके बाद यदि कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो आप इस पे C3 पे क्लिक करके अपनी एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे ऐड एंडर पे जा करके यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर लेना। इस पे आपके कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको रिपोर्ट करना है, देन आपको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में है। यदि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे टोटल डिडक्शंस पे भी यहाँ पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है आपको। यहाँ पे टैक्स पेड वाले सेक्शन में भी आपको बस सिंपली क्लिक करना है, कंफर्म करना है। और यहाँ वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी में भी आपको यहाँ पे क्लिक करिए, इसके बाद कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स को आप चेक करिए और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ आपकी वैलिडेशन यदि सक्सेसफुल है तो आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। प्रीव्यू पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आपके आधार पे ओटीपी जाएगी, आप इंटर करिए, इसके बाद आईटीआर को फाइल करिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।